नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं। आज 14 नवंबर का वो दिन है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू, सभी पार्टियां लगकर लगातार वो चुनाव में जुटी हुई थी और 6 और 11 तारीख को मतदान हुआ। और उसके बाद देखिए एन कॉलेज के बाहर हमारी अभी मौजूदगी है, जहां पर मतगणना लगातार चल रही है। पटना के 14 विधानसभा सीटों की मतगणना यहाँ पर होनी है। सुबह से आप देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है यहाँ पर पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा जो घोड़े पर बैठकर पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि बोला भी था कि मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से जो है मुस्तैदी बरती जाएगी। यहाँ पर सिर्फ जो मीडिया है उनको अलाउ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कई लेयर्स में जो है सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। और एन कॉलेज पे इस वक्त हमारी मौजूदगी। और बात अगर अब रिजल्ट्स की करें तो क्योंकि 8 बजे से सुबह लगातार ये जो काउंटिंग्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और लगभग अब तक 125 से ज़्यादा सीटों के जो रुझान है वो निकल कर सामने आ गए। शुरुआत में ही सोचा जा रहा था, लोगों को लग रहा था कि जो एनडीए है वो लगातार बढ़त बनाती हुई चली जाएगी, लेकिन ऐसे में महागठबंधन भी पूरी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में सबसे बड़ा जो बीड़ा है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो आरजेडी ने अकेले अपने कंधों पर उठाई हुई है। आरजेडी ने हाफ सेंचुरी का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। लगभग 57 सीटों पर आरजेडी आगे बन रही है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी लगभग 60 सीटों पर है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ऐसे में ये निकल करके आती है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पिछले चुनाव हमने देखा था कि आरजेडी बनी हुई थी, उसके बाद एक सीट कम बीजेपी के पास थी। तो इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनती है अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें अभी एनडीए की तो एनडीए को लगातार अगर आंकड़ों की हम बात करें तो एनडीए जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए। और लगभग अब से थोड़ी देर बाद जो है वो लगभग हर सीट का जो है वो रुझान आना चालू हो जाएगा। अब ऐसे में कई इस बार जो है कई सीटों पर नए चेहरे लड़ रहे थे और कई ऐसी सीटें थी जिस पर कई पुराने दिग्गज जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सभी चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में इस बार जो तेज प्रताप की पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसका भी अभी तक खाता खुला नहीं था। लेकिन फिलहाल महुआ से जो है अभी तेज प्रताप के लिए जब अपडेट निकल कर आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, तेज प्रताप जो है वो महुआ से आगे चल रहे हैं। लगभग जो बड़ी बड़े चेहरे हैं, चाहे खेसारी लाल यादव, वो खेसारी लाल यादव अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर है अलीनगर से, वो आगे चल रही हैं। अगर बात करें विजय सिन्हा की, विजय सिन्हा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं लखीसराय से। उसके बाद अगर बात हो मंगल पांडे की तो मंगल पांडे अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। लगभग जो बड़े चेहरे हैं अभी फिलहाल जो पहले रुझान, क्योंकि अभी ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं रुझानों में ये सभी चेहरे जो हैं वो आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर सीट से आगे चल रहे हैं। सभी जो प्रत्याशी हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो 15 हॉट सीट्स थी वो आगे चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा इनमें मोकामा की जो सीट है जहाँ पर वीणा देवी और अनंत सिंह के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, तो ऐसे में अनंत सिंह भी जो है वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, क्योंकि 101 सीटों पर जो है बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और ऐसे में अब जो है 105 का आंकड़ा पार हो चुका है एनडीए का। और उसमें एनडीए लगातार जो है 101 सीटों पर बात करेंगे, अगर माफ कीजिएगा, एनडीए जो है 105 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और इसमें जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार 60 सीटों पर है आगे। उसके बाद अगर बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन जो है महागठबंधन लगातार 60 सीटों पर है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कहना साफ होगा कि आरजेडी के कंधों पर है, क्योंकि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खास देखने को मिल नहीं रहा है। कांग्रेस के पास लगभग 7 सीटें हैं। वीआईपी के का जो खाता है वो अभी से कुछ देर पहले जब रुझान आया तो उसमें खुल के निकल कर सामने आया, क्योंकि वीआईपी पार्टी के लिए बोला जा रहा था कि ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी इस वजह से भी नहीं हो पाई है, क्योंकि इनके बीच में आपस में जो समन्वय था वो प्रॉपर नहीं चल रहा था, जिसके चलते अभी फिलहाल 9 बजे तक जो निकल कर आ रहा है महागठबंधन और एनडीए का, हम वो आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं। शुरुआती 1 घंटा भी हो चुका है, तमाम रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। लगभग अब से कुछ देर बाद जो और है तस्वीरें वो और ज़्यादा साफ उतरेंगी। तो सारे अपडेट्स हम आपको लगातार द हिंदी टॉप पर पहुँचाते रहेंगे।